कताई मिल की जो समस्या थी वो काफ़ी पुरानी समस्या है। पूर्ववर्ती सरकारों में जो प्रदेश की सरकारें थी वो काफ़ी उसको उपेक्षा का शिकार बनाई, उसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन भाई प्रवीण निषाद जी का एक सतत प्रयास चल रहा है और यहाँ के विधायक अंकुर त्रिपाठी जी ने भी उसके लिए एक ठोस पहल किया है और आने वाले समय में भी उसका आपको सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। वह कताई मिल भी शुरू होगी और जो भी समस्याएं यहाँ की हैं वो सारी समस्याएं दूर होने का है। उसको बखूबी रोजगार मिल रहा है और उनको भरपूर अवसर मिल रहा है कि आप कार्य करें, अपने परिवार को शक्तिशाली बनाएं। अभी नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए श्री नारायण सिंह जी हैं। आज हम इनसे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बातचीत करेंगे कि संत कबीर नगर जिले में सांसद प्रवीण निषाद की कितने मतों से विजयी होंगे। देखिए, प्रवीण निषाद जी 2 लाख मतों से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और उनकी स्थिति इतनी मजबूत है कि जनमानस स्वयं चुनाव लड़ रहा है। आप अभी देखिए कि जनपद के विभिन्न गांवों में, विभिन्न ग्राम सभाओं में जो अपने मजबूत लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग स्वतः उनका कार्यक्रम करा रहे हैं। अभी आपने देखा कि समाजवादी के लोग नारा लगा रहे थे कि अपनी गाड़ी अपना तेल, मेरा प्रत्याशी रेरम ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो प्रवीण निषाद जी के लिए जो है वो कह बस रहे हैं। यहाँ तो सारे लोग रेरम रेल लगे हुए हैं। यहाँ तो सारे लोग उनके लिए लगातार एकदम चल रहे हैं, स्वतः स्फूर्त होकर के आप चल रहे हैं। जनपद में आप देखिए विभिन्न ग्राम सभाओं में सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग अपने हिसाब से प्रवीण निषाद जी का कार्यक्रम ले रहे हैं और जनमानस को एकत्र करके भारत सरकार और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं को जो है लोगों को अवगत करा रहे हैं कि आप लोगों को ये सरकार द्वारा योजनाएं दी गई हैं और सरकार से आप लोग लाभान्वित हुए हैं और आने वाले समय में भी आप लोगों को पूरी लाभ दिया जाएगा। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी और प्रवीण निषाद जी को भारी मतों से जिता करके इनको संसद में भेजें। संत कबीर नगर जिले के लोग कताई मिल और गांधी आश्रम को लेकर काफी चिंतित हैं कि सरकार ने 10 सालों में चालू नहीं करा पाया। देखिए, कताई मिल की जो समस्या थी वो काफ़ी पुरानी समस्या है। पूर्ववर्ती सरकारों में जो प्रदेश की सरकारें थी वो काफ़ी उसको उपेक्षा का शिकार बनाई, उसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन भाई प्रवीण निषाद जी का एक सतत प्रयास चल रहा है और यहाँ के विधायक अंकुर त्रिपाठी जी ने भी उसके लिए एक ठोस पहल किया है और आने वाले समय में भी उसका आपको सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। वह कताई मिल भी शुरू होगी और जो भी समस्याएं यहाँ की हैं वो सारी समस्याएं दूर होंगी। अभी आपने देखा कि इस जनपद में जो है रोडवेज नहीं था, लेकिन हमारे सांसद और हमारे विधायक के अथक प्रयास से इस जनपद में जो है रोडवेज का निर्माण कार्य इस चुनाव के बाद जो है शुरू होने जा रहा है, क्योंकि उसकी जमीन चिन्हित कर ली गई है। देखा जा रहा है सांसद का विरोध बहुत हो रहा है जिले में, क्षेत्र में न जाने के कारण जनता जो इनके साथ नहीं जा रही है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। आप लोग विभिन्न ग्राम सभाओं में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आपको पता है कि कितना जनमानस आ रहा है। एक ग्राम सभा में 700-800 लोग यदि उनके स्वागत में 1000 लोग उनके स्वागत में एकत्र हो रहे हैं, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो इससे अंदाज लगा लीजिए ग्राम सभा में 1000 लोग आ रहे हैं तो सारे बूथ का यदि आंकड़ा उठा करके देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर जो है पूर्व में भी जो है 50% से अधिक मतदान उसके पक्ष में हुआ था। अब आने वाले समय में जो मोदी जी ने एक नारा दिया है कि 370, हमने जो धारा 370 हटाया और हर बूथ से 370 वोट हमको प्लस करना है, तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो 370 वोट अलग से जो भारतीय जनता पार्टी वोट पाती थी उसको 370 वोट प्लस करने के लिए कृत संकल्पित है। जनता ये कह रही कि सरकार में नौकरियां नहीं मिली, सिर्फ राशन से 5 किलो कैसे काम चलेगा। देखिए, सरकार में नौकरियों का भंडार है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो बच्चे सारे नौकरी पा रहे हैं। जो लोग लगातार जो है शिक्षा में अग्रसर हैं वो अपना रोजगार पा रहे हैं। रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सके। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं आई हैं। आप कहीं दूर मत जाइए, यहीं गोरखपुर में बगल में अपना गीडा बना हुआ है। गीडा में आप देखिए कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ, नई इंडस्ट्रियाँ आई हैं, चाहे पेप्सिको हुआ, चाहे आप अंकुर सरिया हुआ, इस तरीके से जो इंडस्ट्रियाँ आई हैं, चाहे अपने खलीलाबाद में आप देखिए तमाम 5-6 फ्लोर मिले हो गई। आपके वहाँ कपिला आया, आपके वहाँ अन्नकूट है, आपके वहाँ गोपाल पशुहार है, तमाम ऐसी कंपनियां आई जिसके माध्यम से नौजवान उसमें रोजगार पा रहे हैं और अपने परिवार का मजबूती से भरण पोषण कर रहे हैं। जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए रोजगार की कमी नहीं है। जो लोग ये रोना रो रहे हैं, जिनको सड़कों पर घूमना है, जो नेतागिरी कर रहे हैं, वही बस ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का है उसको बखूबी रोजगार मिल रहा है और उनको भरपूर अवसर मिल रहा है कि आप कार्य करें, अपने परिवार को शक्तिशाली बनाएं। अभी देखा गया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है, फिर इधर आपके हाल ही में नीट की परीक्षा हुई है, दोनों के पर्चे आउट हो गए हैं। देखिए, वो जो त्रुटि है उस त्रुटि में सरकार तुरंत उसको निरस्त की परीक्षा को, और सरकार ने, आपने देखा कि सरकार ने ये भी कहा है
कि सरकार जो उनको फ्री ऑफ कास्ट उनका एग्जाम कराएगी, वहां तक उनको पहुंचाने तक की व्यवस्था सरकार देगी। और उन बच्चों को कम से कम पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए पहले तो पर्चे भी लीक हो जाते थे, लोगों को पता नहीं चलते थे। और पर्चे लीक करने की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो है जो पीसीएस की भर्तियां हुई उसमें जातिवाद के आधार पर भर्तियां हुई। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जिस परीक्षा को ये माना जाता था कि सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा होती है, ऐसी परीक्षाओं में जहां घोटाले होते थे उसका लोग बात नहीं करते हैं। आज तो मान लीजिए यदि पूर्व के जो लोग हैं या समाज में रहने वाले हमारे आपके बीच के ही तो लोग हैं जिन लोगों ने यदि गलती किया, सरकार ने उनको कठोर कदम उठा करके उनको दंडित भी किया है। और आने वाले समय में पारदर्शी परीक्षा होगी और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भरपूर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद नीट की परीक्षा भी फेल हो जाती है और पर्चा आउट हो जाता है, तो क्या मानते हैं इसमें किसका दोष मानते हैं? देखिए, नीट की परीक्षा में मैं इसलिए मानता हूं कि देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों के भी आज के डेट में सरकारों में बैठे हैं। कुछ लोगों का ये प्रयास होता है सरकारों को बदनाम करने का, और आज के डेट में जो कुचक्र चल रहे हैं लोग, अभी पुराना आपने देखा आपका बलिया का एक यादव जो मास्टरमाइंड आपके पुलिस भर्ती में पकड़ा गया था, वो क्या है? ये समाजवादी का वो आदमी था, उसने वो प्रयास करके बदनाम करने का प्रयास किया। उसी तरीके से नीट परीक्षा में देखिए, तो ये जो लोग हैं पूर्ववर्ती सरकारों के लोग हैं, इनकी आदत बनी हुई है, क्योंकि वो यही काम करते थे, यही उनका धंधा था। इस सरकार के आने के बाद इन सभी धंधों पर रोक लगा कि आप नौकरी में जो है पारदर्शी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। जो नौजवान हमारा पढ़ेगा लिखेगा, जो मेहनत करेगा, वही नौजवान नौकरी पाएगा। वो चाहे यादव के परिवार का हो, चाहे ब्राह्मण के परिवार का हो, चाहे दलित के परिवार का हो, चाहे मोमडन के परिवार का हो, चाहे क्षत्रिय के परिवार का हो, वो सर्व समाज के किसी भी परिवार का बच्चा हो, यदि वो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो उसको इस सरकार में अवसर पाने का अधिकार सरकार ने दिया है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा कुछ जाति विशेष के लोगों को एक तरफा जो है उनको नौकरी में अवसर दिया जाता था, और जिसका खामियाजा जो है देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को भुगतना पड़ता था। क्या लगता है इस बार यूपी में कितनी सीटें आएंगी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो उत्तर प्रदेश में सुशासन दिया है, उत्तर प्रदेश में विकासकारी नीतियां लगाया है, ग्राम पंचायत से लेकर के उन्होंने शहरों का जो सौंदर्यीकरण किया है, जो विकास किया है, उसके माध्यम से आप ये महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों ने बनारस में जिस लड़की के साथ घटना को अंजाम दिया था, कानपुर में आप देख लीजिए मिलिट्री की पत्नी के साथ मृतक विधवा की थी, उसके साथ जिस तरह से काम किया गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, ऐसा नहीं, यदि गलत करेगा भारतीय जनता पार्टी में तो कोई भी व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो शिवनारायण सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा कार्यकर्ता हो। हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता होगा, देश और प्रदेश का बड़ा नेता होगा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी बख्शने वाली नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं करती है। उसकी नैतिकता और उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने यदि उनका दोष सिद्ध होगा तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, उनको जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। उससे जितनी कठिन से कठिन उसको जो है आप सजा दी जा सके, वो भारतीय जनता पार्टी देने का कार्य करेगी। देखा जा रहा है कि सांसद ने जिस आदर्श गांव को गोद लिया था उनमें जरा भी काम नहीं हुए, जिसके कारण जनता काफी नाराज है। देखिए, आदर्श ग्राम सभा की जो बात कर रहे हैं आप, 3 साल तो कोविड ने ले लिया। आप बताइए 3 साल में किस सांसद विधायक को बजट सरकार के द्वारा दिया गया? वो सारा बजट जो है वो आपके कोविड में उस पूरे बजट को लगा दिया गया। 2 साल का अवसर मिला, 2 साल में इतनी बड़ी लोकसभा है, इस लोकसभा में बहुत सारे विकास के कार्य करने थे सांसद को, तो 2 वर्षों में जितने उनके पास अवसर मिले, जितना विकास कर पाए उतना विकास किया। यदि वो आदर्श ग्राम सभा को उन्होंने गोद लिया है तो आने वाले समय में आपको यदि उसमें कुछ कमी भी होगी तो आपको एक सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी धनकटा क्षेत्र का बाढ़ एरिया नारायणपुर, वहाँ के उनके बिरादरी के लोग ही उनके विरोध में है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कुछ चंद लोग यदि मान लीजिए किन्हीं के कहने पर विरोध में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा जन समूह जो है उनकी बिरादरी का कह लीजिए, चाहे सर्व समाज का जो समूह है, वो भारतीय जनता पार्टी को, योगी मोदी को मजबूत करने के लिए संकल्पित है। जो 500 वर्षों से भारत में जो है सबसे बड़ा इंतजार था राम मंदिर का, और खास तौर से जो निषाद है वो तो राम का अनन्य भक्त रहा है। और निषाद कैसे ये सोचेगा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ हो और राम मंदिर के निर्माण के बाद वह जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे, किसी और को वोट दे? ऐसा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के भाजपा जनता से वोट मांग रही है? नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था हमारे लिए, पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। भारत में जो है 80
20% हिंदू यदि रहते हैं तो 80% हिंदुओं का एक बड़ी आस्था जुड़ी हुई थी राम मंदिर से। आप ये बताइए कि जहां हमारे राम, हमारे आराध्य का जन्म हुआ हो, यदि उनके भवन का निर्माण हम न करा सके तो भारत में हमारे रहने का और हमें सनातनी अपने कहने के ऊपर हमको शर्म आना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि मोदी इस बार तड़ी पार हो जाएंगे। अब विपक्ष के पास हताशा के अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए, जो उनका जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया, इंडिया गठबंधन का जो नेता है उसका इंटरव्यू सुनिए। वो कह रहा है कि आप लोग लिख करके रख लो, 4 तारीख को मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब वो स्वयं कह रहा है, उसकी खुद हताशा ये बता रही है, जिसको पूरे देश में सबसे बड़ा संगठन है पूरे इंडिया गठबंधन का, जिसका सबसे बड़ा जनाधार है, पूर्व में उसकी 65 साल इस देश में सरकार रही है, उसका जो नेता है, जो पूर्व का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कह रहा है कि 4 तारीख को मोदी आ रहे हैं। इससे बड़े परिणाम की आपको प्रमाण की आवश्यकता क्या है? आप ये महसूस स्वयं कर लेना चाहिए। आप लोग पत्रकार साथी हैं, आप लोग तो हवा के रुख को पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को ये रुख पहले ही पढ़ लेना चाहिए, सवाल ही नहीं करना चाहिए। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए कि आने वाले 4 तारीख को मोदी जी का जो नारा है 400 पार, वो 400 पार होने जा रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? ऐसे हवा में तो नहीं बात कर रहे हैं। 100% ये बताइए, जब मोदी जी ने 300 पार का नारा दिया था तो उसको भी लोग मजाक के ले रहे थे कि 300 पार संभव है उत्तर प्रदेश में या देश में, कि जो है 300 पार का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंची? 300 से ऊपर गई। तो यदि मोदी जी ने 400 का नारा लगाया है तो 400 का नारा लगाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष वह चुनाव लड़ता है, अपने बूथ पे हर अपने एक एक कार्यकर्ता के, अपने एक एक मतदाताओं के सुख दुख का साथी रहता है, तो उसको ये पता है। इस बार देखा जा रहा है भाजपा ही सांसद से नाराज है। नहीं, कोई नाराज नहीं है। कहीं आप नाराजगी दिखाइए, कोई नाराज नहीं है। ये कहने की बात है कि लोग नाराज हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार है, इस पूरे परिवार के अब सारे लोगों का एक मत आप एक साथ लेना चाहेंगे या एक जनप्रतिनिधि एक साथ इतने बड़े कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है? मानते हैं मतलब सारे लोग प्रवीण निषाद वोट नहीं देंगे? नहीं, सब लोग 100% तोड़ देने। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपसे ये कहा कि सबकी बात को सुन करके सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। आपने ये कहा कि एक लोग सारे लोगों का वोट नहीं पाएंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। वोट की बात आपसे नहीं कहा। मैंने आपसे ये कहा कि एक व्यक्ति सारे कार्यकर्ताओं के विचारों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, क्योंकि सारे प्रबुद्ध लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने वाला हर एक मतदाता जो है वो प्रबुद्ध मतदाता है, जो राष्ट्र के विकास की बात सोचता है, प्रदेश के विकास की बात सोचता है, प्रदेश के उत्थान की बात सोचता है। तो जब हर कार्यकर्ता ऐसी बात सोचता है तो आप ये कैसे महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता अपने सांसद से, अपने विधायक से नाराज होगा? आपको ये सोच करके ये गर्व होना चाहिए कि इस पूरे जनपद को ही नहीं, पूरे इस लोकसभा को 4 हमारे ऐसे विधायक हैं जो यशस्वी नेतृत्व मिला हुआ है। हमारे चाहे मेदावल के विधायक अनिल त्रिपाठी जी हों, चाहे हमारे खलीलाबाद के विधायक अंकुरा त्रिपाठी जी हों, चाहे हमारे धनघटा के विधायक जो है गणेश चौहान जी हों, चाहे हमारे आपके खजनी के विधायक श्री राम चौहान जी हों, ये सारे लोग जो है एक यशस्वी नेतृत्व मिला हुआ है। और ऐसा नेतृत्व जिस पार्टी के पास हो, उस पार्टी का कार्यकर्ता इतनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और प्रवीण निषाद को यहाँ 2 लाख मतों से विजयी बनाने के लिए कृत संकल्पित है। और आने वाले 4 तारीख को प्रवीण निषाद जी जो है यहाँ से 2 लाख मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए श्री नारायण कौशिक जी थे। इन्होंने अपनी बात रखी है और ये बता रहे हैं कि प्रवीण निषाद 2 लाख मतों से विजयी होंगे। बहरहाल 25 तारीख को मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि संत कबीर नगर जिले का कौन सांसद होगा। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।